नृसिंहावतार हो गया उनके भीतर, उनको भीतर रख करके चले। और लंका की सुरक्षा व्यवस्था इतनी जबरदस्त है, मच्छर बन के महाराज घुस रहे थे, फिर भी पकड़े गए। रडार सिस्टम कैसा रहा होगा उसको कोई धोखा ही नहीं दे सकता, बताओ। पकड़ लिया। लंकिनी नाम की निशाचरी थी, उसने पकड़ा। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। मेरी निंदा करके जाता है। तुम नहीं जानते मेरा काम क्या है, जान ही नहीं मरम सठ मोरा। मोर आहार जहां लगी चोरा, मेरा आहार चोर ही होता है। मेरा भोजन है, चोरी से जाता है। खाऊंगी तुमको। हनुमान जी ने इनको भी माता जी नहीं कहा, एक सिर पे लगाया महाराज कस के। मुठिका एक महाकपि हनी, एक मुष्टिका, एक घूंसा मार दिया, उसके खून निकल आया महाराज। रुधिर बमत और गिर पड़ी जमीन पर, लुढ़कने लगी। फिर उठी संभाल के और प्रार्थना किया और कहा कि ऐसा सत्संग मिले तो धन्य हूं मैं तो। आप ऐसा सत्संग करना चाहते हो? हनुमान जी महाराज ये संत लोग जो हैं ऐसा ही सत्संग देते हैं। लिखा उसने, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलता ही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण का सत्संग स्वर्ग अपवर्ग के सुख से बड़ा है, क्योंकि दिशा मिल जाती है ना। लंकिनी की धारणा क्या थी कि मेरा आहार वो है जो चोर है, और वो सेवा किसकी करती थी? चोर की। रावण महाचोर, तो उसको खाती नहीं थी। तो जो चोर है उसकी तो सेवा में थी वो, और जो रामदूत है उसको चोर समझती है। उल्टी धारणा हो गई ना। तो हमारी जो उल्टी पुल्टी मान्यताएं होती हैं जीवन के प्रति, सत्संग में उन्हीं के ऊपर चोट मारी जाती है। ये मुठिका एक जो मुक्का मारा है उन्होंने, वो सिर पे मारा महाराज। तो सच बात यही है कि संत लोग हमारी मान्यताओं के ऊपर ही तो प्रहार करते हैं। और अगर प्रहार हो और हमारी मान्यता लुढ़क पुढ़क न जाए, शुद्ध न हो जाए, मान्यता माने नोशन, हम लोगों के भीतर इतने रॉन्ग नोशंस लगे रहते हैं जीवन को लेकर के। सत्संग में होता क्या है, हमारे नोशंस पे ही तो चोट पड़ती है, मान्यताओं पर चोट पड़ती है। और मान्यताएं शुद्ध हों, है ना, और जो अशुद्ध थी वो गिरे पड़े, ये जरूरी है। और रक्त भी निकले। किंकर जी महाराज कहते हैं, रक्त निकला तो विरक्त हो गई। सत्संग कैसा जिसमें रक्त न निकले? सत्संगत्व निस्संगत्व। सत्संग की सफलता इसी बात में है कि कुछ तो रक्त निकले महाराज। रक्त निकले तो उसका सीधा फल है कि अपने भीतर विरक्ति का अनुभव होना चाहिए। शंकराचार्य जी ने स्पष्ट लिखा, सत्संग से क्या मिलता है? बोले निस्संगता। आपसे भी कोई पूछे क्या मिला, मेरे को क्या मालूम, लेकिन लिखा है सत्संगत्व निस्संगत्वम, ये फल है उसका। तो लंकिनी को जब हनुमान जी ने सत्संग दिया तो रक्त निकला और वो लुढ़क गई।
लढ़क गई माने उसकी जो गलत मान्यता थी, रामदूत को चोर समझती है और जो सचमुच में सीता जी को चुरा लाया है उसको स्वामी समझती है। दुनिया भर से चोरी कर करके सोने की लंका बना डाली, महाचोर, तो उसको समझती है स्वामी। हम लोगों के साथ ऐसा होता है। कई बार लोग सत्संग को ऐसा मानते हैं कि अब ये जाने लगे ना सत्संग में, बिगड़ जाएंगे थोड़े दिन में। अभी हाँ। अच्छे भले मानुष थे, अशुभम प्राप्य, जब अशुभ मिलता है तो उनको लगता है आनंद आ गया, अभिनंदती। क्लब में जाना हो, पार्टी में ताश खेलना हो, बोले ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल लाइफ है। इलाहाबाद की बात है तो यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की एक लेक्चरर या रीडर नहीं होगी, आई हमारे पास एक बार, तो उन्होंने एक सर्वे का प्रोफार्मा बना रखा था कि इस समय समाज कैसा रिएक्ट करता है। तो उसमें क्वेश्चनर था कि जब क्रोध होता है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, जब काम आता है तब कैसे रिएक्ट करते हो। डिफरेंट सिचुएशन उसमें कोट की गई थी और उसमें पूछा गया था कि हाउ डू यू रिएक्ट टू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, और लंबा फॉर्म था। तो मुझे उन्होंने 50-60 दिया कि स्वामी जी आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं तो आप उनको ये दे दो तो भर के लोग आपको दे दें। तो इसी तरह से सर्वे होता है। प्रोफेशनल अप्रोच है ये। दे दिया, मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा लोगों को। तो क्या बोलती हैं वो कि स्वामी जी आप जो है उन लोगों को मत दीजिएगा जो जप करते हों या ध्यान करते हों या सत्संग स्वाध्याय करते हों, उन लोगों को मत दीजिएगा, ये नॉर्मल लोगों को दीजिएगा। महाराज मेरे मुंह पे, मैंने कहा डू यू थिंक आई एम एबनॉर्मल और व्हाट? मेरे ही मुंह पे कहती हैं नॉर्मल लोगों को दीजिए। तो अगर ये ऐसा होता है, गलत मान्यता हुई कि नहीं हुई? देखो, तो संभल गई बेचारी, उनको बड़ा शर्म आई कि मैंने गलत बोल दिया। बोले नहीं नहीं आप लोग एक्स्ट्रा नॉर्मल हो। अब नॉर्मल तो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन पहला झटका तो वही था, जोर का झटका धीमे से, है ना, यही था। बोला उन्होंने धीमे से, लेकिन मामला गड़बड़। हंसी आई कि देखो इस तरह से लोग सोचते हैं। तो आप लोग सोच लो, आप लोग लोगों की दृष्टि में क्या हो। ये मान्यता जो हमारे जीवन में बनती है, गलत सलत मान्यता बनती, बिना बेईमानी किए विकास नहीं हो सकता। अब ये मान्यता ही तो है नहीं। गलत काम करके सुख होता है, ये मान्यता ही तो है। ये सारी मान्यताएं उल्टी हैं। स्वाध्याय से, सत्संग से इसके ऊपर प्रहार होता है, चोट लगती है, और चोट लगने पर भी अगर हमारी मान्यता जैसी की तैसी बनी रहे तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट सत्संग? मान्यता बदलनी चाहिए, गिरनी चाहिए। बहुत बढ़िया बताया। तो लंकिनी ने कहा बहुत बढ़िया सत्संग हुआ, आपकी बड़ी कृपा है। प्रभु नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बोले आप तो नगर में जाओ, हृदय में परमात्मा को रखो, सब काम करो, आप बिल्कुल सिद्ध हो जाओगे। आप तो भगवान के साक्षात दूत हो, हिचक की कोई बात ही नहीं है। गरल सुधा
ये चौपाई बड़ी प्यारी, गांव में लोग बोलते हैं। गरल आशीर्वाद है ये। गरल सुधा रिपु करिय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। बोले विष आपके लिए अमृत हो जाएगा। इट विल अपीयर एज ए पॉइजन, लेकिन जब नजदीक आवेगा ना वो अमृत बन जाएगा। राम का काम करने वाले के जीवन में ये होता है, अनुभव से बोल सकता हूं, ऐसा होता है। जो चीज विष लगती है हो सकता है नजदीक आने पर, है ना, कई बार वो अमृत का काम करती है। गरल सुधा रिपु करिय मिताई, गोपद सिंधु, समुद्र आपके लिए इतना आसान है, जैसे गाय चलती है तो उसके खुर से मिट्टी दब जाती है, थोड़ा गड्ढा बन जाता है, बरसात में उतना पानी इकट्ठा हो जाता है। बोले समुद्र में कितना पानी है आपके लिए? बोले वो खुर में जितना पानी है, उसको लांघने में क्या लगता है? गोपद सिंधु अनल शीतलाई, और अग्नि आपको शीतल लगेगी। आप जाओ, काम करो, बेहिचक निर्भय हो करके जाओ। हनुमान जी गए, पूरी रात महाराज खोजते रहे भोग नगरी में। भोग नगरी की रात आप समझते हो भोग प्रधान हो जाती है। निशाचर हैं ये लोग, तो दिन इनका तो सोया सोया रहता है, रात जगमगाती है ना। तो यहाँ लिखा मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। हनुमान जी महाराज एक एक घर में गए, कहीं मिली नहीं जानकी जी। भोगियों के घर में भक्ति की खोज कोई करे तो कहां से मिलने वाली है बताओ? मिली नहीं। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आ गई, रात भर खोजते खोजते हनुमान जी को लगा ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ है नहीं क्या? तब संयोग मिलाने वाला जो परमात्मा है ना, को परमात्मा, परमात्मा कौन है भले? बोले संयोजक। हमारे प्रारब्ध का हमसे संयोग कराने वाला, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संयोग कराने वाला। एक व्यक्ति सज्जन है, आपके बगल में ही रहता है, उसकी सज्जनता का आपको लाभ नहीं मिल सकता जब तक संयोग न हो। एक व्यक्ति दुष्ट है, वो अपने घर में दुष्ट रहे, आपसे क्या लेना देना। लेकिन हमारा जब उसके साथ संयोग होता है ना, ओ नारायण, तब कष्टम वर्तते। तो अब विभीषण बैठे हैं लंका में, और हनुमान जी जानकी जी की खोज के लिए गए हैं लंका में। थक गए, लगता है कि आज की रात व्यर्थ ही चली जाएगी। अचानक उस घर के द्वार से जब वो गुजर रहे थे तो लगा कि ये कुछ भिन्न घर बना हुआ है। हरि मंदिर तह भिन्न बना हुआ। उस घर में एक मंदिर बना हुआ है, तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, नव तुलसी का वृंद बहु, देखी हर्ष कपिराय। हनुमान जी तो खुश हो गए कि अरे ये तो कोई वैष्णव का घर लगता है। घर के ऊपर जो सजावट थी वो भगवान के अस्त्र शस्त्रों के चिन्ह थे। घर में जो सजावट होती है ना, वो भी कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व का व्याख्यान करती है। बिल्कुल ठीक है, जानते ही हो आप उसमें क्या है। जानने वाले लोग तो ये तक जानते हैं कि जिस तरह का आप कपड़ा पहनते हो उससे भी व्याख्यान होता है। जिस तरह के रंग का चुनाव करते हो उससे भी मन स्थिति का व्याख्यान होता है। होता ही है, मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ मेरा काम नहीं है अभी ये। तो हनुमान जी ठिठक गए, बोले ये तो भक्त लगता है, लेकिन समस्या ये है लंका निशिचर निकर निवासा, ये निशाचरों की नगरी है, मायावियों की। लंका निशिचर निकर निवासा,
यहां कहां सज्जन कर भाषा, यहां सज्जन कहां से आ सकता है। तो एक तरफ घर बताता है, ये कोई भगत का घर है, वैष्णव का घर है, और जो बाहरी वातावरण है जिस नगर में वो हैं, तो वहां शंका होती है कि यहां सज्जन कहां से आ सकता है। ये द्वंद में पड़े हुए थे। परमात्मा की करुणा देखो, उसी समय ते ही समय विभीषण जागा। अगर आगे पीछे जगता तो काम नहीं होना था। इसलिए हनुमान जी ने आगे जाके भगवान से कहा। भगवान ने पूछा, इतनी बड़ी लंका, इतनी कठिन यात्रा हनुमान तुमने कैसे पूरा किया? बोले, महाराज मुझको मत पकड़ो, अब बहुत बार पिट चुका हूं। हाँ, ये सब आपकी कृपा से हुआ। वो स्वयं प्रभा नहीं मिलती तो समुद्र तक ही नहीं आते, संपाति नहीं मिलता तो रास्ता नहीं मिलता। देखो, और अब विभीषण अगर समय से नहीं जगता तो वो सारा जो संयोग मिलता है जीवन में, उससे हमारी आगे की यात्रा चालू होती है। हम उन संयोगों को इनकार कर देते हैं, भूल जाते हैं। हम समझते हैं ये तो एक्सीडेंटल है। अरे महापुरुष, कृपा करो अपने ऊपर। इसको आत्म कृपा बोलते हैं। अपने ऊपर करो, शास्त्र के ऊपर नहीं। इंसिडेंट का मुझे मालूम नहीं कि अर्थ क्या होता है, लेकिन संयोग माने सम्यक योग। दो चीज दो जगह है, उसको बिल्कुल सही समय पे मिलाना। और जब वो सही समय पे दो चीजें मिलती हैं तो रिजल्ट आता है नहीं? मूड ठीक हो, उस समय अगर आप बच्चा अपने पिता से कुछ कहता है, उसका काम हो जाता है। और बिल्कुल इरिटेटिव मूड में हो महाराज, बिल्कुल नृसिंहावतार हुआ हो, भागवत पढ़ना। जब हिरण्यकश्यप को जांग पे रख के, गोद पे रख के महाराज फाड़ दिया उन्होंने, और आवेश इतना था, बार बार गर्जन करते हैं। तो देवताओं ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपके पति देव हैं, वहां जाओ, शांत करो उनको। तो लक्ष्मी जी थोड़ी दूर गईं, देखा ये तो बिल्कुल ही भयंकर रूप में है, तो लौट आई। उन्होंने कहा, इनसे हमारा कोई परिचय नहीं है। बड़ा अच्छा मैसेज है वैसे हम लोगों के लिए। जब नृसिंहावतार हो तो जाना ही नहीं चाहिए पास में, है ना? लक्ष्मी जी ने मना कर दिया कि ये रूप से मेरा कोई परिचय नहीं। मूड इरिटेटिव हो तो बच्चा अपना, जिसको आप प्यार करते हो, वो भी कुछ कहता है तो गुस्सा आता है, नहीं आता है क्या? बिना संयोग के आपकी काबिलियत से काम होता है। अगर ऐसा कोई सोचता है तो मैं समझता हूं बेईमान है वो। आपको बुरा लगे तो लगे। इट क्लिक्स। हाँ, क्लिक्स माने क्या? क्या मतलब है? आप अपनी योग्यता को तो उसी समय मना कर रहे हो। इट क्लिक्ड, क्योंकि उनका भी काम ठीक था, मूड ठीक था, मेरा भी, मुझसे सही शब्द निकल गए, उनका मूड ठीक था। वाह! कई बार मैं काबिल होते भी मेरी वाक्य रचना अच्छी नहीं आती। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस नाइसली। बस हो गया। ये सच्चाई है। तो विभीषण उसी समय जगते हैं जब हनुमान जी महाराज वहां से गुजर रहे हैं। जब द्वंद में है, मनमोह तर्क करे कपि लागा, ते ही समय विभीषण जागा। ये परमात्मा का इशारा। जगे, और जगे तो क्या? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। हा हा, मुंह से उसके राम राम निकला। तुरत हर्ष कपि सज्जन चीन्हा।
बोले बिल्कुल ये तो सज्जन ही है, हैं? हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, ये तो दुष्ट हो ही नहीं सकता। जागते ही जिसको प्रभु का स्मरण हो, ये तभी संभव है जब सोते समय स्मरण किया हो, है ना। मनोविज्ञान यही है कि जो सोते समय करके हम सोते हैं, उठने के बाद पहला विचार वही होता है। वी आर कनेक्टेड विद दिस। तो प्रभु स्मरण करके सोया न हो तो उठते ही स्मरण क्या करेगा? खाक। झगड़ा करके सोया हो तो वो आपका अनुभव होगा। वैसे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखो उठते ही फिर क्या स्मरण होता है। तो बोले इसका सोना भगवान की स्मृति से भरा हुआ है, जागना भगवान की स्मृति से भरा हुआ है, ये तो सज्जन है पक्का। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, ऐसन हठी करी हूं पहचानी। ये बड़ा संदेश है हनुमान जी का। एक बार ठीक ठीक से निश्चय हो जाए कि ये आदमी सज्जन है, तो वो चाहे या न चाहे आप उससे मित्रता करो, आपको लाभ होगा। ये हनुमान जी का कहना है। ये प्रतीक्षा मत करो कि वो बोलेगा तो मैं भी बोलूंगा। हो सकता है उसको जरूरत ना हो, लेकिन एज ए साधक हमको तो जरूरत है। हनुमान जी क्या कहते हैं? यही सन हठी। हठी माने अगर वो मना भी कर देगा कि मेरे पास समय नहीं है, तो भी मैं इससे पहचान बनाऊंगा। आप बताओ व्यापार में ऐसा करते हो कि नहीं? जिससे काम निकालना होता है नारायण, वो अटपट ढंग का आदमी होता है तो भी आप पहचान बनाते हो। केवल अध्यात्म के क्षेत्र में ही 30-30 मार्खा बनने लग जाते हैं हम, है ना। वो कारण यही है कि हम ठीक से चाहते नहीं इस चीज को। उसको चाहते हैं इसलिए सब करते हैं। तो यही सनहठी करी हूं पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। साधु पुरुष से कभी नुकसान नहीं हो सकता, लाभ ही होगा। गए महाराज, दरवाजा खटखटाया, विभीषण आए। हनुमान जी खड़े हैं, कुछ बोले नहीं। विभीषण को उनकी उपस्थिति इतनी प्यारी लगी, आजकल उसको वाइब्रेशन बोलते हैं, है ना। हनुमान जी महाराज के व्यक्तित्व की उपस्थिति विभीषण को इतना अनुकूल लगता है, इतना मधुर लगता है, उनके भीतर आनंद बरसने लगा केवल उपस्थिति से। बोलते हैं आप संत हो, आप 3 देवों में से कोई हो, भगवान के दूत हो। अनुमान करते हैं कि आप स्वयं परमात्मा हो, मुझे धन्य करने के लिए आए हो। हनुमान जी ने अपना कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया। आई एम सो एंड सो एंड सो एंड सो, लंबी लिस्ट नहीं गिनाई महाराज। खड़े थे सामने। विभीषण बोलता है आहा। हनुमान जी को लगा ये तो मुझे परमात्मा ही बना दिया इसने, तो ये तो फिर गड़बड़ होगी। उन्होंने कहा नहीं जी महाराज, मैं राम जी का दूत हूं। विभीषण को कथा सुनाई। पहली कथा हनुमान जी ने लंका में करी। क्या बढ़िया बात है। और सुबह कर दी कथा करते करते। हनुमान जी कथाकार हैं, ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, विभीषण श्रोता हैं। गुरु दक्षिणा के रूप में विभीषण ने क्या दिया, रास्ता बताया। जुगित विभीषण सकल बताई। कहां कहां सीता जी हैं, कैसे जाना, क्या करना। हनुमान जी महाराज गए, जानकी जी का दर्शन किया। दुखी हैं जानकी जी। देख मन ही मनु, देख मन ही महु कीन प्रणामा। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हैं। हनुमान जी गए, देखा, दर्शन किया।
प्रणाम किया मन में, क्योंकि जो दशा थी जानकी जी की, उसको देख के ऐसा नहीं लगा कि एकदम जाके अपना परिचय कराना चाहिए। शायद वो उन्मुख ही नहीं होगी, मेरी ओर देखेंगी ही नहीं। उनकी स्थिति कैसी थी? कृष्ण तनु, दुबली हो गई थी। कृष्ण तनु, शीर्ष जटा, जटा बन गई थी। जपत हृदय रघुपत गुण श्रेणी, और निरंतर भगवान का स्मरण करती हैं। आंखें कहाँ हैं? बोले अपने पैरों को देखती हैं। निज पद नयन दिए, इधर उधर नहीं देखती, चांचल्य नहीं है, अपने आप में सिमटी हुई है, पूर्ण उपरामता है। निज पद नयन दिए, मन राम पद कमल लीन। आंखें अपने पैरों से बांध रखा है उन्होंने, मन को भगवान से बांध रखा है। परम दुखी भा पवन सुत, देख जाने की दीन। हनुमान जी महाराज बहुत दुखी हुए लेकिन जानते थे कि इस मन स्थिति में मैं जाके कुछ करूंगा तो शायद बात बिगड़ जाएगी। तो हनुमान जी केवल बलवान नहीं है ना, बुद्धिमान है। अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, तभी सही काम होता है। अगर गलत अवसर पे गलत बात कर दी जाए तो संयोग बिगड़ गया। तो पेड़ पे चढ़े, छिप के बैठे, प्रतीक्षा करते हैं कि देखो क्या बनता है। उनको मालूम नहीं कि क्या बनेगा, प्रतीक्षा करते हैं। और विधान के अनुसार रावण आता है उसी समय, जानकी जी को डराता है, उनको कहता है मैं तुमको पट्टरानी बना दूंगा। हनुमान जी सुनते हैं ऊपर से। सोचो उनके मन पे क्या गुजरती होगी ये रोज ऐसा करता होगा, टार्चर करता होगा, इसकी खोपड़ी उड़ा दूं है ना। उनके मन में आता होगा कि चुपचाप धीरज पूर्वक बैठे रहे और देखते रहे कि जानकी जी इसका सामना कैसे करती हैं। बहुत सुंदर लिखा, मर्यादा तो क्या बात है। जानकी जी ने एक तिनका अपने और रावण के बीच में रखा, इसको पर्दा बोलते हैं। उनके पास पर्दा करने के लिए कुछ नहीं था, तो प्रतीक रूप से अपने और उसके बीच में एक पर्दा खड़ा किया। तृणधरी ओट, ओट तृणधरी ओट कहत वैदेही अपने बीच में एक रेखा बना ली और वो बोलती हैं, रावण सुन भाई, जुगनुओं के प्रकाश से कमल नहीं खिलता वो तो सूर्य परमात्मा के ही प्रकाश से खिलता है। तुम जुगनू हो सुनु रावण खद्योत समाना। ये गाली है रामायण में। हाँ, जुगनू क्या चीज होती है? ये स्वयं तो चमकता है, आप देखते हैं, लेकिन अंधकार से प्रेम करता है, अंधकार में ही चमकता है। अंधकार से उसका विरोध नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि घनघोर अंधेरा रहे तो मैं ज्यादा चमकूं। समाज में हम लोगों में जुगनू वृत्ति होती है ना। जब समाज में अशिक्षा हो, गरीबी हो, हाँ, तब हम चमके, हमारी कोठी ऊपर जाए ये जुगनू वृत्ति है। अंधेरा मिटाना नहीं चाहते, तो जितना अंधेरा ज्यादा होगा उतना हमारी कीमत ज्यादा बढ़ेगी। हो रावण विद्वान है, पंडित है, योद्धा है, सब कुछ तो है, लेकिन अंधेरे से प्रेम करता है। जानकी जी ने कहा, खद्योत तुम जुगनू हो, परमात्मा राम सूर्य हैं, वो अंधेरे से प्रेम नहीं करते, वो चमकते हैं और अंधेरा मिटाते हैं। तुम चमकते हो लेकिन अंधेरा चाहते हो।
क्यों प्रयास बेकार में, क्यों व्यर्थ प्रयत्न क्यों करते हो? रावण झुंझला गया, मुझको खद्योत कहती तलवार निकाली, इसकी गर्दन काटूंगा मैं। मंदोदरी साथ में थी, उन्होंने कहा रखो अंदर, वो रख लिया महाराज। लुक एट दिस, रावण जैसा महाप्रतापी, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं होता। और वो तो त्रेता था उस समय, अब तो जरूर होता है। रावण को कहा रख दो अंदर तलवार, रख दिया उसने एकदम। निशाचरियों को कहा इनको डराओ, चला गया वो। निशाचरी डराती हैं, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आती है, उसने कहा आज मैंने सपना देखा है। सपने में देखा कि एक बानर आया है लंका में, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं। जरा सोचिएगा, कान खड़े हुए होंगे कि इसको सपने में कहां से मैं आ गया। हाँ, एक बानर लंका में आया सपने में, ऐसा मैंने देखा, और उसने लंका को जला दिया। हनुमान जी ने कहा ये तो नहीं बताया था भगवान ने, ये नया सूचना है लगता है, नया आदेश मिला है। ज्यादा ध्यान से सुनते हैं और क्या क्या आदेश है। तो उसने सुना दिया कि लंका में आग लग गई है, जल गई लंका, और अंततः विभीषण को लंका मिली है, ऐसा हमने देखा सपने में। मुझे लगता है ये सच होगा सपना। डर गई वो सब, चली गई। अब जानकी जी विरह में अग्नि मांगती हैं, तारों से, चंद्रमा से। एकांत है, सुनसान बिल्कुल। तो अशोक वृक्ष है ना, उसके पत्तों से मांगती हैं, तुम ही दे दो, अपना नाम सच करो। हनुमान जी को लगा ये बिल्कुल बढ़िया टाइम है, इस समय अगर मैं कुछ गिराऊंगा तो जानकी जी इसको उठावेंगी। अगर पहले गिराते तो वो देखती भी नहीं उधर, क्योंकि निज पद नयन दिए, उनकी आंखें तो पैर में लगी हुई थी, देखती नहीं थी क्या हो रहा है आगे पीछे। अब यहां आवाहन करती हैं, तो हनुमान जी ने उसी समय मुद्रिका गिराई। उनको लगा कि अग्नि मिल गई। एकदम जानकी जी उठी उसको लेने के लिए, और देखा कि ओ ये तो भगवान की मुद्रिका है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, 12वें दोहे पे हम पहुंच गए हैं। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। जानकी जी तर्क करने लगी कि भगवान को कोई जीत नहीं सकता, उनको जीत करके उनकी मुद्रिका माने अंगूठी, उनकी मुद्रिका कोई लेके आवे, ऐसा संभव नहीं है। और भगवान की मुद्रिका माया से बनाई जाए, ये संभव नहीं है। माया ते यह रची नहीं जाई, लाया कौन इसको? जब इस तरह से उनके मन में एक जिज्ञासा, कौन लाया, किसने गिराया, कौन लाया, उस समय ऊपर से हनुमान जी महाराज ने दूसरी बार लंका में कथा शुरू करी। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। ऊपर से हनुमान जी ने पूरी कथा सुनानी शुरू करी। सुनत ही सीता कर दुख भागा। और राम कथा में ये प्रभाव है कि सीता जी इतनी दुखी हैं। हनुमान जी जैसा वक्ता हो तो देखो, विषाद ग्रस्त चित्त है उनका, फिर भी प्रसन्न हो जाता है। सुनत ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का चित्त प्रसन्न हो गया, खिल गया। बोलती हैं, ये श्रवणों को अमृत पिलाने वाला कौन है भाई, वो प्रकट क्यों नहीं होता? श्रवण अमृत जही कथा सुहाई, कही सो प्रकट होती किनु भाई। वो प्रकट क्यों नहीं होता है? जब खुद बुलाया, देखो मुद्रिका तब गिराई जब उन्होंने वो कुछ मांग रही थी, कथा तब सुनाई जब वो जिज्ञासा से भरी हुई थी,
और प्रकट तब हुए जब उन्होंने स्वयं बुलाया, प्रतीक्षा की, उचित समय की प्रतीक्षा की। और आप मनन करके देख लेना, इसमें थोड़ा भी आगे पीछे होता तो बिगड़ जाना था। मेजर्ड बिल्कुल। हनुमान जी प्रकट हुए जब, तो जानकी जी पीछे मुड़ गई कि ये तो बंदर है। तब उन्होंने कहा, मैं रामदूत हूं माता, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जानकी जी भगवान को इसी नाम से संबोधित करती थी, करुणा निधान बोलती थी। राम जी ने कहा था कि ये बताना उनको, दिस इज द कोड वर्ड, नोबडी नोज। वो पहचान जाएंगे कि तुम मेरे भेजे हुए हो। तो सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत मैं मात जान की, यह मुद्रिका मात मैं आनी। ये मुद्रिका मैं लेके आया हूं। भगवान ने पहचान के लिए दी थी। जानकी जी प्रश्न करती हैं, नर बानर ही संग कहूं, ये नर बानर का संग कैसे हो गया? हनुमान जी ने सारी कथा बताई, विभीषण सुग्रीव के साथ कैसे मित्रता हुई इत्यादि। अब जानकी जी को विश्वास हो गया। हनुमान जी महाराज की ये सबसे बड़ी सफलता थी। जहां पर तरह तरह की माया रची जाती हो, छल हो, ऐसे वातावरण में, मायावी नगरी में, जहां पर हर चीज से जानकी जी का विश्वास उठ गया था। वाल्मीकि रामायण में, यहां भी है, वाल्मीकि रामायण में तो ज्यादा स्पष्ट है। एक दिन रावण जो है राम जी का सिर लेके रख दिया, दूत उसको लेके आए, राम जी का, लक्ष्मण जी का सिर कटा हुआ थाली में जानकी जी के सामने रखा गया कि इनका प्रेम टूट जाए, खत्म हो जाए, कि मर ही गए। तो ऐसी ऐसी माया होती थी झूठ मूठ में। तो किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। लेकिन हनुमान जी महाराज की सफलता देखो, विश्वास हुआ वहां पर। संदेह के घेरे में पड़े हुए व्यक्ति को विश्वास के स्तर पे पहुंचाना बड़ी बात है। अब वो पूछती हैं, क्या भगवान मुझे कभी याद करते हैं? हनुमान जी ने विरह सुनाया कि बहुत, बाकी सब ठीक है, केवल आपके विरह में दुखी रहते हैं और आपसे दुगना दुखी रहते हैं। हनुमान जी महाराज एक नंबर के वकील, देखो बढ़िया बोले, आपसे दुगना प्रेम है उनको, आपसे ज्यादा दुखी हैं, तब दुख दुखी हो। बाकी सब ठीक है। उनको तो ऋतुएं बदलती हैं तो भाले की तरह चुभती हैं। क्या क्या विरह सुनाया है ब्रह्मचारी जी ने। और यहाँ बढ़िया है, आप साहित्य की दृष्टि से कभी स्वयं स्वाध्याय करो तो मैं रेफरेंस दे देता हूं कि हनुमान जी जब बोलना शुरू करते हैं तो अपने को हटा लेते हैं। इसे क्लासिकल लिटरेचर जिसको कहते हैं, जैसे स्वयं राम जी अब बोल रहे हो, हनुमान जी केवल एक रेडियो स्टेशन हो गए वहां पर, सीधा प्रसारण। लिखा है यहां, सुन वियोग तव सीता, तव सीता। हनुमान जी कभी जानकी जी को माता, जननी ऐसा बुलाते हैं, लेकिन यहां जैसे राम जी जानकी जी को बोलते थे वैसे बोला है। कहे राम वियोग। अब राम जी कहते हैं, ये 14वें दोहे से पढ़िएगा आप इसको एज ए साहित्य। कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। मोह कहूं, देखो मोह कहूं राम जी जैसे स्वयं बोलते हो, तो हनुमान जी ने सीधा संवाद करा दिया। इसके बाद फिर बल बताते हैं।
कि बस आपकी खबर नहीं थी उनको, नहीं तो अब तक तो रावण का पत्ता साफ हो गया होता। आप चिंता नहीं करो, जरे निशाचर जान, ये तो समझो भस्म हो चुके हैं, थोड़े दिनों की बात है। श्री राम प्रभु आवेंगे वानरों की सेना लेकर के और लंका को नष्ट करेंगे। जानकी जी ने देखा ये वैसे तो अच्छा है, लेकिन बोलता थोड़ा ज्यादा है ये। वानरों की सेना लेके आएंगे, और ध्यान रखना हनुमान जी मसक समान अभी हैं, छोटे से होंगे। तो जानकी जी पूछ लेती हैं, सारे बानर तुम्हारे ही जैसे हैं? बोले, है सुत कपि सब तुम्हें ही समाना। लिटरली पूछा महाराज, सब तुम्हारे ही जैसे हैं? तुम कहते हो बानरों की सेना लेके आएंगे, ये करेंगे। हनुमान जी ने कहा गलती हो गई लगता है ये तो। जब उन्होंने सुना, जानकी जी ने कहा यहाँ जो राक्षस है ना, ये बड़े बलवान हैं और तुम्हारे ही जैसे लोग। तब हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया, बनावटी नहीं, लिखा है सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। पुष्ट शरीर है सिद्धबाड़ी के हनुमान जी की तरह। कभी आप जाके देखिए। मैं एक बार बैठा था अपने कमरे में, वहीं से दर्शनार्थी लोग पीछे से गुजरते हैं, तो एक ग्रुप था, गांव से आया होगा। बोले अरे हनुमान जी की मसल्स तो देखो, कि जांघें तो देखो, इनकी वक्षस्थल देखो, वो सुंदर बनाया है। एक कहता है अगर ऐसे रहे होंगे तो जरूर उठा लिया होगा पहाड़ को। अपना शरीर प्रकट किया हनुमान जी ने, विश्वास हो गया जानकी जी को, और फिर छोटे बन गए। माता के सामने क्या बड़ा बन के दिखाना है, छोटे बन गए। जानकी जी के भीतर इतनी प्रसन्नता हुई कि ये इतना बुद्धिमान है, भक्त है, निरभिमान है, बलवान है, इकट्ठे सारे गुण इसमें दिखाई देते हैं। मैंने बड़ा बन के दिखा दिया और फिर बड़ा नहीं रहा, छोटा बन गया। तो जानकी जी के हृदय से आशीर्वाद की धारा निकली। हाँ, आशीर्वाद मांगते हैं हम लोग, है ना। एक महात्मा कहते थे, लोग कहते मेरे सिर पे हाथ रखो, वो कहते थे मेरे हाथ में तेल लग जाएगा। मांगने की चीज थोड़ो है ये। चलो फिर भी मांगते हैं लोग, मांगो, लेकिन असली जो आशीर्वाद आता है वो तो इधर से, जानकी जी के हृदय से आशीर्वाद की धारा आज निकली है। बोलती हैं ये 16वां दोहा है, मैं आपका 10-15 मिनट लूंगा आज, इसका पाठ करेंगे। यहाँ पर भक्ति की प्राप्ति हो जाती है हनुमान जी को और उनकी खोज पूरी होती है। 16वां दोहा।